अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की जो वीलॉग है, आज की जो एपिसोड है वो चेयरमैन पीसीबी जनाब मोहसिन नकवी साहब के नाम है और बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके नाम ये मैं एपिसोड करने जा रहा हूँ। क्योंकि रात को मैच हुआ, रात को तो वीडियो नहीं बना सकते थे, बट जो मैच हुआ रात पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसने अब बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। और मैं अपने इस वीलॉग में मैं कोई क्रिकेटर नहीं हूँ, लेकिन हमने बहुत क्रिकेट खेली है अपने बिल्कुल यंग एज में, तकरीबन 15-20 साल हमने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। तो और जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इसके बारे में तमाम पाकिस्तानी जानते हैं। तो मैं एज ए पाकिस्तानी कुछ मशवरे हैं, कुछ एडवाइसेज़ हैं जो मेरे ख्याल में अगर हम किसी के साथ सिंसेयर हैं तो उनको ज़रूर एडवाइस देनी चाहिए। इस वक्त चेयरमैन पीसीबी हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। तो मैं कुछ गुजारिशात सर आपसे करना चाहता हूँ, शायद उनकी तरफ आपकी नज़र हो भी सही और शायद ना भी हो, तो मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि जनाब मैं समझता था कि छोटी मोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बड़ी सर्जरी रिक्वायर्ड होगी पाकिस्तानी टीम में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ सर्जरी नहीं सर, पूरा सिस्टम उलट पुलट करना पड़ेगा और डाइसेक्शन करना पड़ेगा कि क्या जितने भी फैसले पिछले एक साल में किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या वो सही हैं। तो मेरे ख्याल में कोई फ़ैसला भी सही नहीं किया। सबसे पहले तो जो बुनियाद रखी वो जनाब नजम सेठी साहब ने, इज़्ज़त माब नजम सेठी साहब ने रखी कि उन्होंने पहली दफ़ा शोशा छोड़ा था कि हमें कैप्टन चेंज करना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के दिल में एक तमन्ना पैदा हुई, जिसमें शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, ठीक है, ये वो तमाम लोग हैं, इमाद वसीम भी, कि जिनमें हम ये चाहते हैं कि वो कैप्टन बन जाएं। तो ये एक तमन्ना पैदा की गई उनके खिलाड़ियों के दिल में। और फिर उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने जनाब उस पर स्टैंप लगाई। बड़े सीनियर पर्सन हैं, बट उन्होंने उस पर स्टैंप लगाई और जब पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप हारा, बुरी तरह उस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, तो उन्होंने बाबर आजम को इंसल्टिंग वे में टीम से बाहर किया। ऑल दो यानी कि कप्तानी से बाहर किया। ऑल दो बाबर आजम डिज़र्व करते थे, क्योंकि बाबर आजम वो कैप्टन है जिनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। बड़ी माज़रत के साथ कहनी पड़ती है कि वो एक अच्छे बैटर ज़रूर हैं, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, वो एक मैच विनर नहीं है, वो पूरी दुनिया के बेहतरीन जो फैब फोर कहलाते हैं, फैबुलस फोर कहलाते हैं, उनमें से वो नहीं आते। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को कभी भी सिंगल हैंडेडली मैचेस नहीं जितवाए, जैसे विराट कोहली जितवाते हैं, रोहित शर्मा जितवाते हैं, केन विलियमसन भी इवन जितवाते हैं, स्टीव स्मिथ जितवाते रहे अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली। बाबर आजम ने, मुझे एक मैच भी याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली, जहां पूरी टीम आउट होती हो और बाबर आजम खड़े रहे हों और पाकिस्तान को मैच जितवा के आए हों। और किसी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने कोई बड़े रन्स आज तक पाकिस्तान को नहीं करके दिए। तो माजरत के साथ वो एक अच्छे प्लेयर हैं पाकिस्तान के, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे बैटर्स बहुत कम आते हैं, लेकिन वो कोई दुनिया के अजीम प्लेयर नहीं है। तो मेरी गुजारिशात आपके साथ सर ये हैं कि बाबर आजम के बस की बात नहीं है कप्तानी, बिल्कुल भी। और ये जो एक टोला बना हुआ है, स्पेशली एक कम्युनिटी का, जिसमें अब रिजवान भी शामिल हैं, उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसमें चाचा इफ्तिखार साहब हैं जनाब। चाचा इफ्तिखार को हम पिछले 10 साल से, मिसबाउल हक उनको लेके आए थे अपने दौर में 2014 में, 10 साल से हम उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। आज तक कोई एक इनिंग उनकी बता दें, नेपाल के खिलाफ जो उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है मुल्तान में, ठीक है, उसके अलावा कोई एक इनिंग उनकी बता दें कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कोई मैच जितवाया हो। वो एक छक्के से ज़्यादा के प्लेयर नहीं है, और समटाइम्स तो वो कोई छक्का नहीं मार पाते। फिर आप इमाद वसीम को सर वापस लेके आए रिटायरमेंट से, तो इमाद वसीम ने हमें क्या करके दिया, पिछले 8-10 मैचेस वो खेले हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप प्रीवियसली चेक करते आएँ। इमाद वसीम हमेशा क्रूशल मैचेस से पहले खुद को अनफिट फील करवा देते हैं। इवन के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी जब हार्दिक पांड्या 2017 में हिट कर रहे थे, स्लॉक कर रहे थे, तो वो अनफिट होकर बहाना करके बाहर चले गए थे, कहीं मुझे मारना पड़ जाए। तो वो एक बुज़दिल क्रिकेटर है, वो कभी भी एक पाकिस्तान टीम के लिए नहीं खेले, वो हमेशा एक मगरूर आदमी है, हमेशा अपनी टीम के लिए नहीं खेले, हमेशा अपनी ज़ात के लिए खेलें, और जब भी खेलें तो वो टीम में साजिश करके खेलें। मोहम्मद आमिर ने अपने आप को थोड़ा सा बहुत साबित करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी फ़िटनेस और उनकी एज अब उनका साथ नहीं देती है कि उन्होंने ठीक है एक ओवर अच्छा करवाया यूएसए के खिलाफ, बट उसके बाद जो उन्होंने पावर सुपर ओवर जो करवाया, उसमें जो पावर हिटिंग उनको लगी और जो उन्होंने 3 वाइड बॉल्स करवाई हैं, उनकी फ़िटनेस को दिखाती है कि वो इस वक्त फुली फिट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। वो लीग क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर
कि इन प्लेयर्स से पाकिस्तान को जान छुड़ानी पड़ेगी। स्पेशली ये जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, ये रिजवान हैं, ये चाचा इफ्तिखार साहब हैं, ये इमाद वसीम हैं, ठीक है। इन लोगों ने ग्रुप बंदी की हुई है टीम में और ये चाहते हैं कि इनमें से किसी एक बंदे को, ये जो कम्युनिटी है इसमें से किसी एक बंदे को कैप्टन बनाया जाए। और बाबर आजम इतने इतने नाकिस कैप्टन हैं कि उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को मौका दिया है कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। अबरार पिछले 3 साल से 2021 से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, 2021 के वर्ल्ड कप से पहले से, लेकिन उन्होंने उनका कैरियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2021 में उनको नहीं खिलाया, 2022 में उनको नहीं खिलाया और फिर 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप उनको नहीं खिलाया, अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने नहीं खिलाया। जबकि सबको पता है कि अबरार जो हैं वो शादाब खान से बहुत अच्छे बॉलर हैं। फिर शादाब खान को उन्होंने टीम में किस लिए रखा हुआ है? क्या वो बैटर हैं? अनफॉर्चुनेटली वो तो उनको तो मेरे ख्याल में किसी लिहाज से भी बैटर नहीं कहा जा सकता। अगर वो बॉलिंग कर रहे होते तो साथ अगर कुछ बैटिंग कर रहे होते तो शायद हमें समझ में आती। ये जो टीम की जो सिलेक्शन है वो बाबर आजम की मर्ज़ी से ही हुई है। टीम की सिलेक्शन में बाबर आजम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जो टीम का बेड़ा गर्क करने में मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी मोहम्मद हफीज़ ने भी और वहाब रियाज ने भी, जिन्होंने इस टीम में साइम अयूब जैसे इमेच्योर क्रिकेटर को और आज़म खान जैसे बिल्कुल फजूल क्रिकेटर को जिसकी ना फिटनेस है, ना फॉर्म है, ना बैटिंग और ना ही उसमें स्किल्स हैं, ठीक है, उन जैसे प्लेयर्स को ये टीम में शामिल करके लेके आए हैं। सबसे लास्ट में हमने टीम अनाउंस की और फिर भी इतनी फजूल टीम अनाउंस की। तो आपको चाहिए ये है कि कैप्टन समेत तमाम सिलेक्शन कमेटी, जो एक सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी बनते हैं, वो अपने आप में वहाब रियाज साहब और उसके बाद सीनियर मैनेजर बनकर टीम के साथ भी अय्याशी कर रहे हैं। तो इन सब लोगों से सर जान छुड़ाएं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, पूरे डायसेक्शन की और पूरे सिस्टम को उलट करने की ज़रूरत है। और ये जितना बेड़ा गर्क इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का कर दिया है, इससे हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट का वही हाल है जो हमने क्रिकेट के बाद पहले हॉकी में देख लिया। अब हॉकी भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। क्रिकेट में इन लोगों के पास इतना पैसा आता है, उसके बावजूद ये लोग इतने घटिया हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं करके देते हैं। इनसे कोई ये पूछे कि इन्होंने अभी 3-3 साल सिर्फ क्रिकेट खेली है, तो इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया है कि इन्होंने बुगाटी गाड़ियाँ ख़रीदी हुई हैं, इन्होंने कई कई लैंड क्रूज़र्स रखी हुई हैं, इनके पाकिस्तान के हर शहर में बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में इनके प्लॉट हैं, इनके पास टेस्ला गाड़ियाँ हैं, इनके पास ऑडीज़ हैं। तो इतना पैसा इन लोगों के पास आता कहाँ से है? ज़रा इसका भी डायसेक्शन कीजिए, इसका भी सारी चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये पाकिस्तानी अवाम के दिल में बसती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको पाकिस्तानी अवाम के दिल से खुरच के फेंक दिया जाए, फिर तो इस टीम को ऐसे ही छोड़ दें, बाबर आजम को एक कैप्टन रखें, वहाब रियाज को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रखें और इन्हीं फजूल फास्ट बॉलर्स को और बैटर्स को टीम में शामिल किए रखें। बाबर आजम कहते हैं यूएसए के मैच के बाद कि हमने मिडिल ऑर्डर को और बॉलिंग को सही करना है। और भाई आपने मिडिल ऑर्डर में सिलेक्ट किसको किया है? आज़म खान को, शादाब खान को, इमाद वसीम को। आप इनको सही कैसे करेंगे? क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में? आपने सऊद शकील को सिलेक्ट नहीं किया, आपने अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट नहीं किया, आपने सलमान अली आगा को सिलेक्ट नहीं किया, और भी बहुत सारे बैटर्स मिल सकते थे, ठीक है। इरफान नियाजी भी शायद किसी हद तक आ सकता था, लेकिन आपने तो उनको सिलेक्ट नहीं किया। हमने आज़म खान को सिलेक्ट किया, हमने साइम अयूब को सिलेक्ट किया, हमने शादाब खान को 5वें नंबर का बैटर कंसिडर किया है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं सर। इन पे ज़रा सुथरा हाथ फेरें पाकिस्तान इनके क्रिकेटर्स को, ज़रा इनको तसल्ली कराएं कि मोहसिन नकवी साहब के इनको पता लगे कि जब अगर डायसेक्शन होती है, सर्जरी होती है, तो होती कैसे है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर कहना था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।